नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जो निम्नवत हैं। दामोदर घाटी परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, चंबल परियोजना, बगड़ियाहार परियोजना, किशनगंगा परियोजना, टेहरी बांध परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे घाटी के बारे में कि घाटी क्या होती है। तो दो पहाड़ों के बीच का गहरा भाग जहाँ आमतौर पर इसमें नदी का प्रवाह पाया जाता है उसे घाटी कहते हैं। तो घाटी ऐसे भाग को कहा जाता है जहाँ दो पहाड़ों के बीच में कोई गहरा भाग होता है आमतौर पर, तो उसे नदी का प्रवाह, और उसमें जो गहरा भाग है इसमें नदी का प्रवाह आमतौर पर पाया जाता है, तो ऐसे स्थिति को घाटी कहा जाता है। आगे देखें नदी घाटी के बारे में। तो ज़मीन का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ समस्त वर्षा जल, पिघली हुई बर्फ एक बिंदु तक एकत्रित होता है और वहाँ से वह पानी एक साथ प्रवाहित होता है, उसे नदी घाटी कहते हैं। आगे देखेंगे नदी की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन स्थल, मत्स्य पालन जैसी अनेक सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अनेकों उद्देश्य होने के कारण इस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो देखेंगे जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं। वो बनाई जाती हैं बड़े बड़े नदी, जैसे नदी की जो घाटी होती हैं उन पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए और पर्यटन स्थल आदि के लिए, और मत्स्य पालन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए नदी घाटी बनाई जाती हैं। जो परियोजनाएं होती हैं वो की जाती हैं, और जो अनेकों उद्देश्य होने के कारण ही जो नदी घाटी परियोजना होती है इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। आगे देखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना को संरक्षण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संपन्न हुआ। जो भारत में दामोदर घाटी परियोजना है उसकी जो वो बनाई गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दी थी। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई थी उसको आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दी थी। आगे देखेंगे बांध के बारे में भी जान लेते हैं। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बांध किसे कहते हैं इसके बारे में भी देखना अत्यंत जरूरी है। तो बांध नहर अथवा नदी जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध होते हैं, जैसे चाहे बांध हो बांध नहर अथवा नदी पर जो जल का प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए बनाई गई एक अवरोध होता है, तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए या कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बांधों का जो उपयोग है सिंचाई के लिए, पीने के पानी की जो आपूर्ति के लिए होता है, और बिजली बनाने के लिए भी होता है। आगे देखेंगे बांधों के विभिन्न प्रकारों के बारे में कि बांधों के प्रकार जो है क्या क्या होते हैं। तो गुरुत्वीय बांध, रॉकफेल बांध और चाप बांध। गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं? कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भांकड़ा नांगल जो बांध है वो गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है, क्योंकि जो इसका भांकड़ा नांगल बांध जो है कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध है, इसलिए इसे गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। रॉकफेल बांध किसे कहते हैं? यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार वाले बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। और जो रॉकफेल बांध का उदाहरण है वो है टेहरी बांध। आगे देखेंगे चाप बांध। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे डुबकी बांध जो है वो चाप बांध का एक उदाहरण है। आगे देखेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऐसी परियोजनाएं जिसमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इरिगेशन सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि उद्देश्य, सिंचाई, जल परिवहन, पर्यटन आदि इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दी है। और स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में देश की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना
की आधारशिला रखी गई थी। भारत का सबसे पुराना जो बांध है वो कल्लनई बांध है। ग्रैंड एनीकट भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आगे देखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बांध जो है वो है कल्लनई बांध, और भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। और भारत की सबसे जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना बांध परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का उदाहरण भी है, और भाखड़ा के पीछे गोविंद सागर जलागार भी स्थित है। आगे देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो जगहों पर दो बांध बनाए गए हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसको याद रखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, और सतलज नदी के पार भाखड़ा और नांगल दो जगहों पर दो बांध बनाए गए हैं। आगे देखेंगे, बांध बनाने की जो नींव थी वो 1948 ईस्वी में रखी गई थी, और इसका निर्माण का जो प्रयास था पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर लुइस गार्ने ने किया था, के समय हुआ था। तो स्वतंत्रता पश्चात इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1955 ईस्वी को 55 को इसकी नींव रखी गई, और इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था वो हुआ था 1963 में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का। आगे देखेंगे, यह नदी सतलुज और ब्यास में आने वाली बाढ़ से बचाता है। जो भाखड़ा नांगल बांध है यह हमारी जो सतलुज और ब्यास नदी में आने वाली जो बाढ़ होती है उससे भी हमारी रक्षा करता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है इस पर यह भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, और भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भी स्थित है। और भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और जो नागल बांध जो है वो पंजाब में स्थित है। आगे देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और भाखड़ा नांगल बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील भी कहते हैं। आगे देखेंगे अगली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, तो वो है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, यह परियोजना जो है इसका निर्माण कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नदी कोंड गांव के निकट हुआ है, और नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना भी है। इसका आप याद रखेंगे। नागार्जुन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, तो वो आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर इसका निर्माण कार्य हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट उत्तराखंड में स्थित जो टेहरी बांध परियोजना है उसके बारे में। तो जो टेहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, और जो टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध की जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर है। तो इसका एक जो पॉइंट है आप याद रखेंगे कि टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो ब्यास और सतलज के संगम कपूरथला पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है। तो इसका अगर उद्गम स्थान पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर का, तो वो है ब्यास और सतलज के संगम कपूरथला स्थित हरिके बैराज से इसका उद्गम स्थान है, या यह निकलती है इंदिरा गांधी नहर। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है वह संसार की सबसे लंबी नहर है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाएगा तो वो 468 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को भविष्य का अन्न भंडार कहा जाने लगा है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी एक प्रकार की ये चाहे देन मान लो या आशीर्वाद मान लो, तो इसके कारण ही जो राजस्थान का गंगानगर है या बीकानेर का और जैसलमेर को इन इन राज्यों को भविष्य का अन्न भंडार भी कहा जाने लगा है। वो इंदिरा गांधी नहर की ही देन है। आगे देखेंगे माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध के बारे में। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और बेतवा नदी पर ये दोनों बांध बनाए गए हैं, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। और रेहंद नदी पर आगे देखेंगे रेहंद बांध के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जो रेहंद नदी है उस पर रेहंद बांध बनाया गया है, और रेहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रेहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है सागर है, जलाशय है, तो उसको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। आगे देखेंगे रेहंद बांध परियोजना के बारे में जो उत्तर प्रदेश के रेहंद नदी पर स्थित है।
तो यह कहाँ स्थित है? तो यह है सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के बीच स्वर्ण की सहायक रेहंद नदी पर इसकी आधारशिला रखी गई है। 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1963 ईस्वी को हुआ था। इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। तो रेहंद बांध परियोजना जो है वो सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के सोन की सहायक नदी जो रेहंद नदी है उस पर बनाई गई है रेहंद बांध परियोजना। और इसका जो नाम है वो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता की अगर बात की जाए रेहंद बांध परियोजना की तो वो है 50 मेगावाट। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो 300 लाभान्वित जिले हैं, जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि जनपदों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई रेहंद बांध परियोजना से होती है। आगे देखेंगे रेहंद बांध परियोजना जो है वो सोनभद्र के रेहंद नदी पर बनाई गई है। लाभान्वित राज्य की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आगे देखेंगे रेहंद बांध परियोजना के बारे में, तो यह मध्य प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध का उदाहरण भी है। आगे देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना अविभाजित बिहार और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। कहने का तात्पर्य है कि विभाजन के पूर्व यह परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल की ही परियोजना थी। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत की यह पहली नदी घाटी परियोजना भी कहलाती है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। इस परियोजना दामोदर घाटी परियोजना का जो मॉडल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है या इसकी तर्ज पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना से बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा में ताप विद्युत का उत्पादन भी होता है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत तलैया, कोणार, मैथन और पंचेत बांध बनाया भी गया है इसी परियोजना के तहत। आगे देखेंगे गुजरात का सरदार सरोवर बांध के बारे में, तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और जो उकाई बांध बनाया गया है गुजरात का वो ताप्ती नदी पर बनाया गया है और काकरापरा बांध भी ताप्ती नदी पर बनाया गया है गुजरात में। आगे देखेंगे टहरी बांध परियोजना के बारे में, तो टहरी बांध परियोजना या भागीरथी नदी पर भागीरथी और भील गंगा के संगम पर उत्तराखंड के टहरी जिले में बनाया गया है। टहरी बांध परियोजना जो है वो देश के सबसे ऊंचे बांध पर बनाई गई है, टहरी बांध पर। आगे देखेंगे फरक्का बैराज परियोजना के बारे में, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट हीराकुंड परियोजना, तो जो हीराकुंड परियोजना है यह इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। इसको आप याद रखेंगे, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर और दाएं ओर एक 11 किलोमीटर लंबा मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। इन तीनों बांधों की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। आगे देखेंगे केरल की जो इडुक्की बांध परियोजना है उसके बारे में, तो इडुक्की बांध परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर बनाई गई है केरल में। यह एक चाप बांध का भी उदाहरण है इडुक्की बांध। भारत के कुछ और महत्वपूर्ण बांधों के बारे में भी देख लेते हैं जो निम्नवत है। भाखड़ा नांगल बांध यह हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध यह गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध यह केरल के पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह चाप बांध का भी एक उदाहरण है। आगे देखेंगे नागार्जुन सागर बांध, तो यह कृष्णा नदी पर तेलंगाना के कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। इन बांधों को आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे कोसी परियोजना के बारे में, तो कोसी परियोजना जो है वो 1954 के बिहार नेपाल समझौते के पश्चात या अंतर्गत यह परियोजना नेपाल और भारत के में निर्मित संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर एवं बिहार के चतरा के पास बांध बनाए गए हैं। चीन की जो हांग हो नदी है की भांति मार्ग बदलने तथा बाढ़ आने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कोसी नदी है या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कही जाने वाली जो नदी है वो है कोसी नदी। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट चंबल परियोजना के बारे में। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के चंबल नदी पर निर्मित की गई है। तो जो चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो कभी कभी इसमें पूछ भी लिया जाता है कि चंबल परियोजना है, तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के जो चंबल नदी है उस पर निर्मित की गई है।
इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए। आगे देखेंगे शरावती जल विद्युत परियोजना। तो जो शरावती जल विद्युत परियोजना है यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर बनाई गई है। इस शरावती जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात जो गया महात्मा गांधी जलप्रपात भी स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे इस परियोजना के अंतर्गत बने जलागार का नाम लिंगनमकी जलागार भी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध और नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाए गए हैं नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए गए हैं जिससे बड़े भूभाग के वन काटे जाएंगे। इसके विरोध में मेला पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि नर्मदा घाटी परियोजना के जो 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं उनके विरोध में किसके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो वो चलाया गया था मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आगे देखेंगे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है या परियोजना है वो रानी लक्ष्मी बांध के नाम से भी जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। इसका निर्माण कार्य जो है 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसकी सहायता से शुरू हुआ था। और स्थान जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है वो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाई गई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं या बेतवा नदी से लाभान्वित जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के 3 जिले मुख्यतः इससे लाभान्वित हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा एक मध्य प्रदेश का जिला भी है ग्वालियर जिला। ललितपुर इस बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है ललितपुर को। माता टीला बांध से ही गुड़सराय मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। गुड़सराय और मंदर नामक 2 नहरें माता टीला बांध से ही निकाली गई। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना के से। और यह बेतवा नदी पर बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना से भी जानी जाती है। आगे देखेंगे राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। तो यह उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की यह भी संयुक्त परियोजना है। स्थान है ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाई गई है। अपन पहले भी इसे देख चुके हैं कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसे रानी लक्ष्मी बांध के नाम से भी जाना जाता है। इससे लाभान्वित जिले जो है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि जिले हैं। आगे देखेंगे रामगंगा परियोजना के बारे में। तो रामगंगा परियोजना तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पन बिजली उत्पादन हेतु इसका निर्माण किया गया है रामगंगा परियोजना का। इसका निर्माण जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। रामगंगा परियोजना जो है वो बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान में रामगंगा नदी पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई की बात करें अगर तो 128 मीटर है। आगे देखेंगे इससे लाभान्वित जिले जो है उत्तराखंड राज्य के अलावा प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर रामगंगा परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। आगे देखेंगे हथनीकुंड बैराज के बारे में। तो हथनीकुंड बैराज जो है इसका निर्माण 1872 ईस्वी में हुआ था। और यह जो जहाँ स्थित है वो स्थान है सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हथनीकुंड बैराज बनाया गया है सहारनपुर के पास यमुना नदी पर। यह 5 राज्यों क्रमशः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हथनीकुंड बैराज जो परियोजना है वो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिन जो क्रमशः इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 1978 की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था यह बांध हथनीकुंड बैराज। पुनर्निर्माण इसका हुआ। नए हथनीकुंड बैराज कुंड का निर्माण जो हुआ 1999 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। वर्तमान में इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस बैराज को या कुंड बैराज को नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। तो हथनीकुंड बैराज को नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध के बारे में। तो पथरई नदी जो सरयू बांध बनाया गया है पथरई नदी पर बनाया गया है। और जो सरयू बांध है वो सरयू नदी पर बनाया गया है बहराइच में। और बाणसागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के सोन नदी पर बनाई गई है। और अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर बनाया गया है जो महोबा की अर्जुन नदी पर बनाया गया है अर्जुन बांध। और पथरई नदी ललितपुर से निकाली गई है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र रहंद बांध पर बनाया गया है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, किस बांध पर बनाया गया है। तो वो रहंद बांध पर बनाया गया है। सोनभद्र जिले में संबंधित गोविंद बल्लभ
सोनभद्र जिले में स्थापित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट तैयार हो रहा है, जिसकी जो क्षमता है 150 मेगावाट होगी। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का, वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही कंपटीशन से संबंधित टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।